Like hot, something up से खो पॉइंटरों फायर अपने हट की मौत पर वो हर परिस्थिति को कर लेता था पार आंखों की माया थी ऐसी छू ना पाए उसे हथियार लड़ने को आए कोई आंखें न मिलाए। कि एक दिन पूरी दुनिया को हिला देने वाला ग्लोबल नेटवर्क क्राइसिस जिसने पूरे इंटरनेट को घंटों के लिए ठप कर दिया था। उसकी शुरुआत सिर्फ 7 साल के एक बच्चे से हुई थी और वो 7 साल का बच्चा मैं ही था। ये पूरी कहानी शुरू हुई उस दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था। गर्म और शांत लाइब्रेरी के एक कोने में मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा अपने हाथों में एक मोटी सी किताब लिए पढ़ रहा था। मेरी चमकती हुई काली आंखें किताब के पन्नों पर टिकी थी। आसपास कितने ही लोग आ जा रहे थे, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। लाइब्रेरी में आने वाले लगभग सभी लोग अब मेरे इस छोटे से अस्तित्व के आदी हो चुके थे। उन्हें पता था ये छोटा सा बच्चा रोज यहाँ बैठकर घंटों किताबें पढ़ता रहता है। तभी रिसेप्शन की तरफ से एक औरत की तारीफ भरी आवाज सुनाई दी। अरे सिस्टर लान, तुम्हारा बेटा कितना समझदार है। हर दिन तुम्हारे साथ काम पर आता है और बिना शोर किए बस चुपचाप किताबें पढ़ता रहता है। मेरी माँ सुलान बस हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, लू बचपन से ही किताबों का बहुत शौकीन है, इसे संभालना बहुत आसान है। ये सुनकर आंट जो ने लंबी सांस ली। काश मेरा बच्चा भी तुम्हारे लू जैसा होता, उसे भी किताबों से प्यार होता। मेरे बेटे के मार्क्स तो इतने खराब आते हैं कि पूछो मत। मेरी माँ मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, आंट जो, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ। आंजू ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर माँ मेरे पास आई, मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गईं और प्यार से बोली, बेटा मम्मी का काम खत्म हो गया, चलो अब घर चलते हैं। मैंने किताब से नजर हटाई, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मम्मी, बस पहले मैं ये किताब वापस रख दूं। मैंने किताब बंद करके माँ को दे दी। माँ ने यूं ही उसका कवर देखा। उस पर लिखा था, मॉडर्न अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस। उन्हें इस किताब का नाम भी समझ नहीं आया, ना ही उन्हें ये उम्मीद थी कि 7 साल का बच्चा सच में इसे समझ भी सकता है। उनकी नजर में मैं बस टाइम पास करने के लिए किताबें पलटता रहता था। आखिर अगर बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ने दो, समझ आए या ना आए, कम से कम अच्छी आदत तो है। माँ ने किताब वापस शेल्फ पर रखी, फिर मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। बाहर खड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारा इंतजार कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया अपने छोटे से हेलमेट के साथ। कुछ दूर चलते ही मैंने आगे हाथ बढ़ाकर कहा, मम्मी अपना फोन दो ना, मुझे थोड़ा गेम खेलना है। माँ ने बिना कुछ सोचे फोन मेरे हाथ में दे दिया। क्योंकि मैं हमेशा से बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं फोन का आदी नहीं बनूंगा। लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, हर दिन मैं उनके फोन में आखिर करता क्या हूँ। बाद में उन्होंने सिर्फ इतना नोटिस किया कि मोबाइल डेटा लगभग खर्च ही नहीं होता था, बैंक अकाउंट से कोई फालतू पेमेंट भी नहीं कटती थी और बैलेंस भी वैसा का वैसा रहता था। तो उन्होंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही फोन मेरे हाथ में आया, मैंने तुरंत सिटी फोरम खोल लिया, क्योंकि वहां कल रात से मेरी किसी के साथ जबरदस्त बहस चल रही थी। मैंने देखा सामने वाले का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। मैंने तुरंत मैसेज किया, किंग सिटी जुंतो, कल रात के बाद से रिप्लाई ही नहीं दिया, क्या मैंने तुम्हें इतना डरा दिया कि रोने लग गए? फिर दूसरा मैसेज, अगली बार इतना बढ़ चढ़कर बातें मत करना। असल में किंग सिटी जुंटो कल दावा कर रहा था कि वो चाहे तो पूरे इंटरनेट को हैक कर सकता है और मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई थी। तभी उधर से तुरंत रिप्लाई आया, मैं रो नहीं रहा था, कल रात सो गया था, अभी अभी फोन मिला है। मैंने मैसेज भेजा ही था कि उसने तुरंत जवाब दिया, रुको, तुम कहीं मिडिल स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं हो? फिर उसने लिखा, धत तेरे की, मैं पूरी रात एक मिडिल स्कूल वाले बच्चे से लड़ता रहा, चल छोड़, मैं हार मानता हूँ। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, मैं मिडिल स्कूल में नहीं हूँ, मेरा नाम है किंग ऑफ थाउजेंड बुल्स माउंटेन। उसने लिखा, हाँ हाँ ठीक है, अब बहस करने का मन नहीं है, तुम जैसे छोटे बच्चे क्या जानोगे। मैंने फिर लिखा, अगली बार इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करना। उसने जवाब दिया, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, मैं सच में पूरा इंटरनेट बंद कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत आसान है। उधर से फिर हंसने वाला रिप्लाई आया, भाई तेरी बातें सुनकर हंसी आ रही है, अगर इतना ही दम है तो पैंडा सोल्जर वायरस बनाकर दिखा। मैंने तुरंत लिखा, नहीं, मम्मी ने कहा है बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए। उसने फिर मजाक उड़ाया, अब तो कंफर्म हो गया, तू सच में मिडिल स्कूल का बच्चा है, छोड़, नहीं आता तो नहीं आता।
फिर इतनी डींगे क्यों मार रहा है? फिर उसने एक और मैसेज भेजा, जा घर जाकर अपनी मम्मी से दूध पी। और आखिरी ताना मारा, अगर नहीं कर सकता तो हीरो मत बन। स्क्रीन पर वो मैसेज पढ़ते ही मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने दांत खींच लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। उधर से फिर वही चैलेंज आया, तो फिर पैंडा सोल्जर बनाकर दिखा। अगर बना दिया तो मैं तेरी हर बात मान लूंगा। अब मेरा सब्र पूरी तरह टूट चुका था। मैंने गुस्से में कीबोर्ड खोला और आखिरी मैसेज टाइप किया, ठीक है तो 2 घंटे इंतजार करना। मैंने गुस्से में आखिरी मैसेज भेजा, 2 घंटे बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सॉरी बोलो। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, हाँ हाँ छोड़ यार, अगर तुमने मेरा अकाउंट हैक भी कर लिया तो क्या, मैं तो फोरम से लॉग आउट कर चुका हूँ। उसका ये मैसेज पढ़कर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से गुस्से में मैंने बहस करते करते उसका अकाउंट सच में हैक कर दिया था। लेकिन मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मैं बस एक ही चीज चाहता था कि उसे यकीन हो जाए मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसने जिस पैंडा सोल्जर वायरस का नाम लिया था, मैंने सोचा अगर मैं उसी जैसी फैलने की ताकत वाला वायरस बना दूं, लेकिन ऐसा जो किसी का कोई नुकसान ही न करे, तो बस इतना ही काफी होगा। मैं चाहता था कि वो मुझसे माफी मांगे और मान ले कि मैं डींगे नहीं मार रहा था। इतने में मम्मी मुझे अपने छोटे से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठाकर वापस हमारे किराए के घर ले आई। वो एक पुरानी सी रेजिडेंशियल सोसाइटी थी, न लिफ्ट थी, न कोई सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन किराया सस्ता था, इसलिए वहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग और नौकरी करने वाले यंग वर्कर्स रहते थे। मम्मी मुझे लेकर दूसरी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बने हमारे छोटे से फ्लैट में पहुंची। जैसे ही घर पहुंचा, मैं बिना एक सेकंड रुके सीधे अपने कमरे में भाग गया। मेरे कमरे में एक पुराना कंप्यूटर रखा था, वो भी सेकंड हैंड, जिसे मकान मालिक फेंकना चाहता था। मम्मी मुझे कंप्यूटर चलाने से कभी नहीं रोकती थी, क्योंकि उन्हें पता था मैं उसका आदी नहीं बनूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने कंप्यूटर ऑन किया, मेरी बड़ी बड़ी आंखों का भाव एकदम बदल गया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलने लगी कि देखने वाला हैरान रह जाए। स्क्रीन पर एक के बाद एक कोड की लाइंस बनती चली जा रही थी। अगर कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर उस कोड को देख लेता तो शायद शॉक में चला जाता, क्योंकि मैं किसी भी नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं अपनी बनाई हुई एक बिल्कुल नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहा था, जो बाकी सभी लैंग्वेजेस से ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा एफिशिएंट थी। उधर मम्मी खाना बना चुकी थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, बेटा बस अब कंप्यूटर छोड़ो, बाहर आकर खाना खा लो, उसके बाद थोड़ी वॉक करेंगे, फिर सो जाएंगे। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस जल्दी से बोला, मम्मी मुझे सिर्फ 15 मिनट और दे दो, बस मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मम्मी नाराज नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा उनकी बात मानता था। उन्हें लगा जरूर कोई जरूरी काम होगा। अगर आज मुझे एक्स्ट्रा 15 मिनट मिल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं, शायद ये मेरी अच्छी आदतों का छोटा सा रिवॉर्ड था। उन्होंने दरवाजे के बाहर से मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मम्मी तुम्हें 15 मिनट और देती है, लेकिन उसके बाद तुरंत बाहर आकर खाना खाना है। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, जी मम्मी, और फिर मेरी उंगलियां पहले से भी तेज चलने लगी। मैं एक ऐसा इंटरनेट वायरस बना रहा था जो पैंडा सोल्जर वायरस की तरह तेजी से फैल सके, लेकिन किसी भी कंप्यूटर को जरा सा भी नुकसान न पहुंचाए। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, फैलना और लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना। शायद ये मेरी बचपन वाली इमेजिनेशन थी, क्योंकि मुझे हमेशा से क्यूट चीजें बहुत पसंद थी। इसलिए मैंने उस वायरस में एक छोटा सा प्लगइन भी जोड़ दिया। अगर नियंसेन मुझसे सॉरी बोल देता तो वायरस अपने आप शांत हो जाता और सिस्टम में पहुंचने के ठीक 2 घंटे बाद वो खुद ही डिलीट भी हो जाता। जाने से पहले वो कंप्यूटर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी छोड़ देता। घबराने वाली कोई बात नहीं थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी का नुकसान हो। मेरी प्रोग्रामिंग स्किल के हिसाब से ऐसा वायरस बनाना मेरे लिए बच्चों का खेल था। आखिरकार माउस का आखिरी क्लिक हुआ और पैंडा बटरफ्लाई इंसेंस वायरस पूरी तरह तैयार हो गया। मैंने खुद से मुस्कुराकर कहा, अब भी यकीन नहीं है, मैं डींगे नहीं मार रहा था। इसके बाद मैंने उस वायरस को एक रिसोर्स पैकेज में बदल दिया और उसे कई बड़े बड़े पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब जो भी इंसान उन वेबसाइट्स पर क्लिक करता, उसका कंप्यूटर इस पैंडा बटरफ्लाई इंसेंस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता। लेकिन इस वायरस की सबसे बड़ी खासियत वेबसाइट नहीं थी, उसकी असली ताकत थी इंफॉर्मेशन अटैचमेंट। मतलब जिस कंप्यूटर में ये वायरस पहुंचता, उस कंप्यूटर से जो पहला आउटगोइंग मैसेज भेजा जाता, उसके साथ ये वायरस भी अटैच होकर आगे फैल जाता। हाँ, सिर्फ
पहले मैसेज के साथ मैंने जानबूझकर ऐसा रखा था ताकि कंप्यूटर ओनर के काम में कोई दिक्कत ना आए। बाकी सारे मैसेजेस पूरी तरह नॉर्मल रहते। मैंने आखिरी बार पूरे वायरस को चेक किया, पक्का कर लिया कि ये किसी भी कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये बस चुपचाप एक प्रोग्राम इंस्टॉल करता था और डेस्कटॉप पर एक छोटा सा इंटरैक्टिव पैंडा पैड आ जाता जो हाथ में अगरबत्ती लेकर घूमता रहता। बस इतना ही। उसके बाद मैंने आराम से कंप्यूटर शट डाउन किया और मम्मी के साथ डिनर करने बाहर आ गया। मन ही मन मैंने मुस्कुराकर कहा, नियन चैन, अब बस मेरी माफी मांगने का इंतजार करो। मुझे सच में लगा कि मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। आखिर मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा था। उस समय मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था और मुझे यही लगा कि मैंने बस दूसरों के साथ एक छोटा सा मजाक किया है। लेकिन मैंने उस वायरस में सिर्फ एक क्यूट पांडा पेट ही नहीं डाला था, मैंने उसमें एक और छोटी सी ट्रिक भी जोड़ दी थी, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में ये साबित करना था कि जीत मेरी हुई है और हार उसकी। मैं चाहता था कि नियान सियान खुद मान ले कि मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ और फिर मुझसे सॉरी बोले। बस इसी सोच में मैंने वो सब कर दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस छोटी सी हरकत से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। आखिर मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था। मुझे भला क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर सब कुछ शुरू हुआ बड़ी बड़ी पोर्टल वेबसाइट से। जैसे ही पहले यूजर ने किसी बड़ी पोर्टल वेबसाइट पर क्लिक किया, उसी पल सब कुछ कंट्रोल से बाहर निकल गया। हर मिनट लाखों लोग इन वेबसाइट्स को ओपन करते थे और उसी 1 मिनट में मेरा बनाया हुआ वायरस उनके डिवाइसेस में पहुंच चुका था। यहीं से पूरी तबाही की शुरुआत हुई। सिर्फ 1 मिनट के अंदर देश की दर्जनों बड़ी पोर्टल वेबसाइट्स लाखों यूजर्स के साथ इन्फेक्टेड हो चुकी थीं। लेकिन असल डरावनी चीज अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस कंप्यूटर में वायरस पहुंचता, वहां से जो पहला आउटगोइंग मैसेज जाता, उसके साथ ये वायरस भी अटैच होकर अगले डिवाइस में पहुंच जाता। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और देखते ही देखते ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में फैलने लगा। सबसे डरावनी बात ये थी कि मेरा पैंडा वायरस पुराने पैंडा सोल्जर वायरस जैसा बिल्कुल नहीं था। पुराना वायरस सिर्फ विंडोज सिस्टम को टारगेट करता था, लेकिन मेरा वायरस हर उस डिवाइस में जा सकता था जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप, फोन, टैबलेट या कोई और इलेक्ट्रॉनिक हो, लैपटॉप, फोन, टैबलेट या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बस यहीं से पूरे इंटरनेट पर हड़कंप मच गया। सबसे पहले एक यूजर को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा उसके डेस्कटॉप पर एक गोल मटोल बहुत क्यूट कार्टून पैंडा खड़ा है। वो हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, ये कहां से आ गया? मैंने तो कोई डेस्कटॉप पेड इंस्टॉल ही नहीं किया। वो ध्यान से उसे देखने लगा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस मोटे से पांडा ने अपनी पीठ के पीछे से 3 अगरबत्तियां निकाली और आराम से उन्हें जलाकर हाथ में पकड़ लिया। जो लोग पुराने पैंडा सोल्जर वायरस के जमाने से गुजरे थे, वो जानते थे ये नजारा कितना डरावना होता है। उस दौर में जिसके कंप्यूटर पर पैंडा दिखाई दे जाता था, लोग मान लेते थे कि अब उसका सिस्टम गया। यहाँ तक कि अगर किसी कंप्यूटर में वायरस ठीक से चल भी नहीं पाता, तो भी वो पहले खुद लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करता और उसके बाद वही पैंडा अगरबत्ती जलाकर सामने आ जाता। जिस यूजर ने सबसे पहले उस पैंडा को देखा, वो पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत एंटीवायरस प्रोग्राम खोला, बार बार स्कैन किया, लेकिन एंटीवायरस बिल्कुल बेबस खड़ा था, जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। वो क्यूट पैंडा आराम से अगरबत्ती जलाकर डेस्कटॉप पर घूम रहा था और एंटीवायरस उसे छू तक नहीं पा रहा था। उस यूजर का तो गुस्से से कंप्यूटर तोड़ने का मन कर गया। उसे लगा, इतना महंगा एंटीवायरस किस काम का, अगर एक पैंडा तक नहीं रोक सकता। लेकिन ये सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों के कंप्यूटर्स, फोन्स, टैबलेट्स, हर जगह वही अगरबत्ती वाला पैंडा दिखाई देने लगा और उनके लिए जैसे दुनिया ही रुक गई। लेकिन सबसे ज्यादा डर आम लोगों को नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज को लग रहा था। खासकर वो कंपनीज जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती थीं। जैसे ही उनके अपने सिक्योरिटी सेंटर्स में वही मोटा सा पैंडा दिखाई दिया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें उसी पल समझ आ गया कि मामला बहुत बड़ा है। जिस वायरस को रोकने की जिम्मेदारी उनकी थी, वो वायरस उन्हीं के सिस्टम में घुस चुका था। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका एंटीवायरस, उनका फायरवॉल, सब पूरी तरह बेकार साबित हो चुके थे। लेकिन मामला यही नहीं रुका। बाकी बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में भी वही क्यूट पांडा
अगरबत्ती जलाते हुए दिखाई देने लगा। हर तरफ इमरजेंसी जैसा माहौल बन गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा देश की दो सबसे बड़ी पेमेंट सिस्टम्स को, जिनके जरिए हर दिन सैकड़ों अरब की ट्रांजैक्शंस होती थीं। उनके फायरवॉल्स दुनिया के सबसे मजबूत माने जाते थे। हजारों साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चौबीसों घंटे उन्हें मॉनिटर करते थे। फिर भी अचानक उनके सिक्योरिटी सेंटर की हर स्क्रीन पर वही गोल मटोल पांडा,